पत्नी समधन को लेकर फरार हो गए थे, क्या मामला है? सरासर गलत। भाई उनका कोई नहीं है, भाई थे दो, वो खत्म हो गए, सगे मौसेरे भैया ही खड़े हैं। अपनी आंखों से खुद देखा है, अंदर वाले कमरे में दोनों संग नंगे लेटते। ये कोई मुंह बोला होगा इनके, लेकिन सगा कोई नहीं है। आरोप गलत है इनका सर। इन्होंने फोन किया हमारे पास, क्योंकि ऐसे ऐसे हमें ये धमकी दे रहे हैं, सुबह मार देंगे आके। बहुत ये लिख के दिया कि मैं अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ, और भाई नहीं है वो पैसे की उम्मीद है, पैसा खाएंगे, रहेगी उनके साथ। ऐसा है, गोद करने के बाद इनने मुझसे रुपया लिया था 55,000 उधार। ये पानीपत जेल में फंसे थे, मैंने रुपया मांगा, इनने ड्रामा बना दिया। बस ये है मेरा आरोप, रुपया देने का। इश्क का सुरूर जब चढ़ता है तो मर्यादाएं और उम्र को दरकिनार कर दिया जाता है। वहीं आपको बता दें, ऐसा ही मामला जो है वो कोतवाली क्षेत्र से सामने आया था, जहां पर एक जो महिला है वो अपने समधी के साथ फरार हो गई थी। इसको लेकर मामला जब चर्चा में आया तो महिला आज अपने समधी के साथ कोतवाली दातागंज पर पहुंची, जहां पर उसने अपने पति के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि हमारा जो पति है वो आए दिन दारू पीकर हमसे मारपीट करता था और बदतमीजी करता था, जिसको लेकर मैं अपने भाई के साथ चली गई थी। उसने यह स्वीकार नहीं किया कि वह अपने समधी के साथ गई हुई थी। वहीं उसका जो पति है, पति ने आरोप लगाया था कि वह अपने समधी को लेकर समधी के साथ फरार हुई थी। वहीं आज भी वो समधी के साथ आई थी, समधी के साथ ही वापस चली गई। इस बात को लेकर जो पति है वो भी काफ़ी परेशान है कि उसकी किसी तरीके से कहीं से भी कोई मदद नहीं हो पा रही है। पुलिस नहीं लेके आई, वो अपने आप आई थी, गाड़ी से, प्राइवेट गाड़ी से आई थी। आज किसके साथ आई थी? वो अपने समधी के साथ आई थी, और वो है कोई भाई वगैरह बना रखे हैं, उसके साथ में आई थी। भाई उनका कोई नहीं है, भाई थे दो, वो खत्म हो गए, सगे मौसेरे भैया ही खड़े हैं उनके। वो उनका सगा भाई है, वो आप सगा भाई बता रही थी उन्हें? कोई नहीं है, सगे भाई दो थे, खत्म हो गए, पप्पू और टाटा। लेकिन आपने आज से पहले उस भाई को कभी देखा है उनके? किनको? मैं जानते हैं उनके बारे में? नहीं, कुछ नहीं जानता हूँ। तो आपने जो कार्रवाई की मांग की थी, पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं क्या? नहीं, कि जब तक हमारा कोई मुकदमा नहीं लिखा है, कोई वो नहीं हुआ, तो बताओ कैसे क्यों संतुष्ट हो जाएंगे। आपकी पत्नी अगर आज आपके साथ रहना चाहें तो क्या आप रखने को तैयार हैं? अब देखो, उसके रखने के लिए तो कौन नहीं मना करता है। अब उसके साथ वो वचन है कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं तो उसके साथ रहूँगी। वो तो लिख के दे के गई है। लिख के क्या ये दिया है कि वो अपने समधी के साथ रहना चाहते हैं? बहुत ये लिख के दिया कि मैं अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ, और भाई नहीं है वो पैसे की उम्मीद है, पैसा खाएंगे, रहेगी उनके साथ। आपके लिए आपने एप्लीकेशन दिया, तो क्या पुलिस ने मुकदमा लिखा था? क्या नहीं लिखा था मुकदमा, अभी नहीं लिखा हुआ। क्या पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं अब तक? नहीं है हम संतुष्ट। जब तक मुकदमा नहीं कायम होगा तब तक कैसे संतुष्ट होगा। क्या चाहते हैं आप? इसमें पूरी कार्रवाई चाहिए हमको, पूरा न्याय चाहिए हमको। एक लड़का मेरे पास विकलांग, बताओ कैसी जिंदगी उसकी काटूंगा? मैं गाड़ी चलाऊंगा या उसको देखूंगा? आपने ये भी आरोप लगाया था कि जेवरात और हाँ, ये जेवरात, नगदाइश और ये 1,18,000 इसके अकाउंट में थे। क्या पुलिस ने ये पैसे आपको वापस कराए? नहीं दिलाए, कुछ नहीं मिला मुझे। कोई पैसे दे के नहीं बुलवाया जा रहा है। हमने अपनी आंखों से खुद देखा है, अंदर वाले कमरे में दोनों संग नंगे लेटते। हमने आंखों से खुद देखा अपने। क्या कहना है कि तुम्हारे मामा के पास चली गई थी ये समधी के साथ में गई थी, तुम्हारे मामा के साथ ही? समधी खुद लेके आया था गाड़ी अभी? हाँ। और उस दिन गई थी तो तुमने क्या देखा था? जिस दिन गई थी तो क्या देखा था तुम? बहुत दिन लेके आया था गाड़ी, तुम्हारे सामने लेके गया था? और क्या, रोड पे खड़ी है, खड़ी क्या बोलते हैं गाड़ी। मौसेर भाई सगे। ये जो दूसरे भाई को बता रहे थे, ये कौन है? वे कोई मुंह बोला होगा इनके, लेकिन सगा कोई नहीं है। क्या समस्या हुई थी? समस्या ये हुई थी सर, सन 2000 में तो हमारी शादी हुई, सही, और तब से जुल्म हम पे कर रहे हैं, मर्जी हो तब घर से निकाल देते, दारू बहुत पीता है, सही है। जो मेरा खेत था मेरे, मैं किसी से बेच के मकान दुकान बना लिया, और हम पैसा की खर्च किया था, तो हमें मारने की धमकी देना, सही है। दीपावली पे हमें मार के निकाल दो, हम अपनी माँ के पिपरा चले गए, सही है। उसके बाद में कुछ गाँव वाले हमें अपनी तरफ पे ले आए। ऐसे इनने 11 तारीख को हमारे संग में मारपीट की, तो हम अपने भैया जो मोबाइल है भैया उनके पास चले गए, और झूठी हमारे बारे में अफवाह निकलवा रहे हैं कि भाग गई, ये है कि वो है। ये जो समधी के साथ आपके आरोप लगाया गया, ये सब सरासर झूठ है सर। उनके पैसे कुछ आ रहे हैं 17,500 रुपए, तो हमसे कह रहे थे कि उनके पैसे नहीं देने। मैंने कहा उनके पैसे दे दो, तो कह रहे नहीं उनके पैसे नहीं देने सर, उन पे लालचन गलत लगाया गया है। समधी के साथ आप रहना चाहेंगे? हम सर, हम मेहनत मजदूरी कर लेंगे, पति के साथ नहीं रहना चाहिए जिस पति ने मेरी झूठी सिगरेट करी है,
सर हमारे जितना था मायके से सब हमने बेच बाच के दे दिया, यहाँ तक कि हमारी माँ ने चौका बर्तन तक करके खिलाया इनको। इनकी पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट तक का खर्चा दिया मेरी माँ ने। आज मुझे सरेआम मेरे बदनाम कर रखा है, मुझे झूठी झूठी मेरी करी है। बेटा है, पड़ोसी है, वो भी कह रहे थे। वो बेटा पड़ोसी कुछ नहीं सर, वो बेटा मेरा पैसा का लालची है, उसे कुछ भी करवा लो पैसे दे के। और जो पड़ोसी है सर वो गंदी नियत हमारी लड़की पर कराई है, इस वजह से मेरा झगड़ा हुआ। सही है, शादी से पहले भी आपके ऐसी लड़ाई झगड़ा ऐसे शुरू से सर चलना है। जब तक मेरी जमीन रही हम बेच बेच के देते रहे, और जब मेरी माँ खत्म, मेरे पास जमीन नहीं रही तो मेरी माँ ने बधाइयों में सर काम कर करके हमारे घर में सब कुछ दिया है। सही है, पूरा गांव जानता है मेरी माँ का सब कुछ है, उसमें मेरी चम्मच भी इनकी नहीं है सर। सर इनने मेरा तमाशा बना दिया, मेरे भैया भाभी हैं उनके साथ हम रह रहे थे। हम ये चाहते हैं सर मुझे न्याय मिले। मेरी गलत अफवाह उड़ाई यही है कि वो भाग गई, समझ के ये है वो है। सर मेरा पति बहुत ज्यादा गलत है, शुरू से हम पे मारपीट कर रहे हैं। तो आरोप लगाए गए हैं कि आप अपनी समधन को लेकर फरार हो गए थे, क्या मामला है? सरासर गलत। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ लगातार, रोड में चालक हूँ और लगातार परमानेंट ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या आपका उनके घर पे आना जाना था? नहीं, रिश्तेदारी के नाते तो सबका होता है भाई, पुतबू है, पुतबू आना जाना रिश्तेदार सबका होता है। जो खुद बुलाते हैं भाई रिश्तेदार तो आएंगे जाएंगे, नहीं क्या? लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन ये बताया जाता है आपके जिस बेटे की ससुराल है वो भी आप पे आरोप लगा रहे हैं आपके बेटा। नहीं, गलत है, सब चीज गलत है भाई। मेरा बेटा मुझ पे आरोप क्यों लगाएगा भाई? मेरी औरत है। सुनील जी हैं, हाँ। उनका क्या कोई intention ऐसा है सर, है मेरे क्या? ऐसा है गोद करने के बाद इनने मुझसे रुपया लिया था 55,000 उधार। ये पानीपत जेल में फंसे थे, मैंने रुपया मांगा, इनने ड्रामा बना दिया। बस ये है मेरा आरोप, रुपया देने का। मैंने रुपया दिया था, रुपया मांगा था बस, बगा मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या कभी ऐसा हुआ था कि आप इनके घर पे आए हों, आपकी पत्नी ने यहाँ आके झगड़ा? नहीं, कभी ऐसा कुछ भी नहीं। क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते, हम भाई वो अलग रहे, हमारा अलग है, हमारा परिवार अलग है, उनका परिवार अलग है, हमें क्या लेना देना? आपका उनकी पत्नी से कोई लेना देना नहीं है हमारा। आरोप गलत है इनका सर। इन्होंने फोन किया हमारे पास, कोई कि ऐसे ऐसे हमें ये धमकी दे रहे हैं, सुबह मार देंगे आके। तो हमने कि चलिए आओ 2-4 दिन हमारे पास रह लेना, बस ये है इतना। ये यहाँ से सीधे और- आपके पास नहीं थे? हाँ, और फिर इनके बाद सुबह को दूसरे दिन शाम को फिर इन्हें जाकर हमारे कमरे पे मारपीट करी है। हम गंगा नहाने गए थे, उसने कितनी गंगा, तारीख की घटना है? ये 12 तारीख 11 को उन्होंने आरोप लगाया, 11 को 11 को जी हमारे यहाँ पहुँच गई। 12 तारीख का स्नान था, हम गंगा नहाने चले गए थे, तो इन्हें हमारे कमरे पे जाके इनको मारा पीटा है। आपकी बहन ममता ने बताया कि जमीन बेचती थी, माँ की जमीन थी, तो क्या ममता के नाम पे जमीन आई थी क्या? माँ के नाम इन्हें बेच बेच के सब कुछ इन्हीं को दिया है। इन्हें ममता की माँ ने इन्हीं को दिया है सब। सास ने या इनकी माँ ने? माँ ने ममता की। आप भी तो भाई हो, आपको हम मुँह बोले भाई हैं भाई। सगा भाई इनका कोई नहीं है? हाँ, सगा कोई नहीं, सगे दोनों मर चुके हैं। शादी आपके समय में ही हुई थी? शादी तो इनकी पहले हो चुकी है, हमारा जुड़ान पहले बाद में हुआ है। वही महिला का साफ कहना है कि जो मेरा पति है मैं उसके साथ अब बिल्कुल रहने को तैयार नहीं हूँ। इस बात को लेकर कई बार इस तरीके के ड्रामे भी हुए हैं, कई बार मेरे पति ने मारपीट की है, लेकिन ये इस बार अंत है और मैं अपने पति के साथ ना रहकर अपने मुंह बोले भाई के साथ रहना पसंद करूंगी। IBC के लिए बदायूं से सतीश सक्सेना।